मजाक। भीमापुर नाम के गांव में केवलराम नाम का मुखिया रहता था। मुखिया होने के नाते उनका काफी रुबाब था और पूरे गांव के लोग उनका सम्मान तो करते ही थे, पर उनसे डरते भी थे। केवलराम की एक अद्भुत आदत थी। वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके उन पे ही अजीब तरह के चुटकुले सुनाते थे और बेचारे गांव वालों को जबरदस्ती हंसना पड़ता था। पूरा गांव उनकी इस आदत से परेशान था। गांव का मुखिया होने के नाते उन पर कोई चुटकुला नहीं बना सकता था या उनका मजाक उड़ाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। शाम का समय था और हर रोज की तरह उस दिन भी चौक में भीड़ लगी हुई थी और केवलराम एक एक करके गांव वासियों को बुला रहे थे। अरे क्या बताऊं, कल मैं सुबह सैर करने के लिए निकला हुआ था तो ये भीकू लाल से मुलाकात हो गई। भीकू अपने कुत्ते के साथ सैर पे निकला हुआ था। मेरे साथ मेरी पत्नी भी थी। भीकू से पूछा, अरे इस गधे को लेके कहां जा रहे हो? तो भीकू लाल ने कहा, भाभी जी ये कुत्ता आपको गधा नजर आ रहा है? तो मेरी पत्नी ने जवाब दिया, मैं तुमसे नहीं कुत्ते से पूछ रही थी। भीकूलाल खुद का मजाक उड़ता देखता रह गया। गांव वाले और उसे भी मुखिया के डर से जबरदस्ती हंसना पड़ा। यार ये रोज का नाटक बहुत हो गया भाई। रोज अपना काम छोड़कर यहाँ आओ और खुद का मजाक उड़ाओ। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? सही कहा दोस्त। इस मुखिया को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई तो ऐसा हो जो उसको उसकी गलती दिखा दे। माधव एक बहुत मेहनती लड़का था। इस गांव में नया नया आया था। उसने देखा कि सभी गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। इतनी भीड़ देखकर माधव भी वहां पहुंच गया। दुर्भाग्यवश वहां रोज की तरह मुखिया के मजाक की महफिल चल रही थी। तब मुखिया केवलराम एक 70 साल के बुजुर्ग का, जिनको प्यार से गांव वाले सोमू चाचा कहकर बुलाते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे थे। अरे सोमू चाचा, आपके घर में तो चूहे बिल्कुल नहीं है सुना। हम सब चूहों से परेशान हैं, हमारी भी मदद कर दीजिए। बेटा मैं समझा नहीं। अरे सोमू चाचा, सुना है आप सारे चूहों को मार के खा जाते हैं। आप किसी बिल्ली से कम थोड़ी हैं। देखिए इनकी आंखें भी तो बिलोरी है। बारी बारी गांव में हम सबके घर आइए और चूहे मारिए। आपका कुछ महीनों का भोजन का भी चिंता नहीं रहेगा। गांव भर में काफी चूहे हैं आपके लिए। माधव को बड़ा बुरा लग रहा था ये सब देखकर। वो चुटकुलों पे हंस नहीं रहा था। इतने में मुखिया की नजर उस पे पड़ी। हाँ, लगता है तुम यहाँ नए हो। यहाँ के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो। जी हाँ। अरे लेकिन मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब याद आया कहाँ देखा है। तुम्हें मैंने कल रात सपने में देखा था। मैंने ये देखा कि हम दोनों दौड़ लगा रहे थे और मैं एक बहुत ही स्वादिष्ट खीर के तालाब में गिर जाता हूँ और तुम दौड़ लगाते हुए जोर जोर से पाद रहे थे और तुम एक कचरे और गंदगी के तालाब में गिर गए थे। तुम्हें तो कचरे की बदबू भी नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हारी पाद उससे भी ज्यादा बदबूदार थी। ये सुनकर सारे गांव वाले भी हंसते हैं। जी मुखिया जी, मैं भी आपसे मिल चुका हूँ। अच्छा, कहाँ? अरे आपको याद नहीं? कल रात आप ही के सपने में मैंने भी कल यही सपना देखा कि आप खीर के तालाब में गिर गए और मैं कचरे के तालाब में। यानी आपके सपने में मैं सही में आपके साथ ही था। अच्छा जी मुखिया जी। अरे आगे तो सुनिए। हम दोनों अपनी अपनी तालाबों में थे। इतने में ऊपर से भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ये आदेश दिया कि तुम दोनों एक दूसरे के तालाब का पानी पियोगे तो तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। ऐसा मैं वरदान देता हूँ। अब बताओ मुखिया जी, हम दोनों साक्षात भगवान का आदेश कैसे अमान्य कर सकते? इसीलिए मैंने आपके तालाब का पानी पिया, यानी
खीर खाई और आपने मेरे तालाब का पानी पिया, यानी कचरा और गंदगी खाई। आखिर ईश्वर का आदेश जो था, और शायद इसी गंदगी का आप यहाँ प्रचार कर रहे हो, सबकी हंसी उड़ा के। गांव वाले अब सही में दिल से हंस पड़े। उनके लिए खुद की हंसी को रोकना असंभव था। वो और खुश हुए कि किसी ने तो हिम्मत की मुखिया की मजाक उड़ाने की। हमेशा सबका मजाक बनाने वाला मुखिया अब खुद मजाक बन गया था और उनका चेहरा देखने लायक था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी का बेवजह मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले को आपका मजाक बनाने में देर नहीं लगती।